खो गया हूं मैं। शायद तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक छोटा सा खेल था। कुछ अंदरून शहर के इस प्ले में ऐसे सीन्स हैं जिनको आप शायद बहुत एंजॉय करें। Isn't that true? ये बड़ा खास वो अंदरून शहर के अंदर और ऐसी लोकेशन पे शूट हुआ है जो बड़ी एक उसको लाहौरी और ट्रेडिशनल कल्चर जो है कल्चर वाली और उसकी represent फील करेगा। देंगे। रानिया की आपसे जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। How is it playing that role? I mean आपके एंड से। कैरेक्टर वाइज जब उनसे शादी होती है और उस वक्त तो इस कैरेक्टर को कुछ भी नहीं पता होता। जो राहील का कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए भी जो डॉक्टर जैन की फीलिंग्स हैं वो किसी भी तरीके से उससे कम नहीं है। हीरो कौन है इन दोनों में से? नहीं, हर तरीके से यही है। हालांकि लड़की इनको मिल जाती है। रानिया, जैसे तैसे होता है तुम्हारे लिए तो रिश्ता दिख और इसी महीने हमारी शादी होगी। इश्क, मोहब्बत, प्यार, तीन अलग अल्फाज कैफियतें हैं कह लीजिए। कैफियत ही है ना, कैफियत, इश्क अलग है, बिल्कुल, मोहब्बत अलग, प्यार अलग। तो जो पहला वाला इश्क जिसको आप इश्क कह रहे हैं, क्या ये नामुनासिब नहीं होगा कहना कि इश्क है? शायद वो प्यार हो। प्यार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यूँ समझें कि आपने मैट्रिक पास की, हाँ, तो पहली दफा मैट्रिक ही होगा ना। मोहब्बत आप ग्रेजुएशन करती हैं, इश्क जज्बात की पीएचडी है। अच्छा, कि एक ऐसी इंतहा, क्योंकि देखें मोहब्बत के अंदर तो मोहब्बत तो दो तरफा होती है ना। आप चाहते हैं कि आप जिससे मोहब्बत करें वो भी रिस्पॉन्ड करें, आप ये चाहते हैं कि आप चाहें तो वो भी चाहें, आप चाहते हैं आप तड़पें तो वो भी तड़पें। लेकिन इश्क वन साइडेड हो जाता है, उसमें सिर्फ वेल विशर होता है, सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस हो जाता है। जुबैर आप तो डायरेक्ट करते रहते हैं इश्क विश्क, आपके मुताबिक इश्क क्या है? अच्छा, मेरे मुताबिक अगर प्ले के हवाले से बात की जाए तो इसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको शूट इस तरह से मैंने करवाया कि सस्पेंस रखा है कि रानिया एंड में किसको मिलती है। किसको मिलती है? किसको मिलती है? बस ये जानने के लिए सब ऑडियंस को और आप लोगों को भी प्ले को देखना पड़ेगा। अच्छा, इतनी आपने शर्त रखी, वो तो वैसे भी हमने देखना था, लेकिन अब तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं हुई। बताएं तो सही ना बताएं। किसको मिलती और है? एज ए डायरेक्टर आप किसको देना चाहते हैं? हाँ, वैसे जो भी होता है, अब चलें ऑफ कोर्स ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जो भी होता है इस कहानी में, क्या आप उस बात जहाँ भी रानिया जाती है, क्या आप उस फैसले से इत्तेफाक करते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल? आप देखें डिप्लोमेटिक ना हो, सही बात बताएं, यस नो। अच्छा, लेकिन जो इस Argument is good, जो so इस come on. स्टोरी का एंड हुआ है उसको देखने तो ऑडियंस को देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हाल में शायद अगर देखा जाए तो एंड सही नहीं हुआ। आपके एंड रानिया मुताबिक? किसी और को मिलनी चाहिए थी। तो अब ये ऑडियंस ने देखना है कि मुझे शक था, इसलिए मैंने सवाल कि पूछा, मुझे लग रहा था रानिया इत्तेफाक नहीं कर किसको रहे। मिलती है और जो मैं कह रहा हूँ उसको किसको मिलना चाहिए था। अच्छा, अक्सर बड़ी मूवीज होती थी उसमें दिखाते थे और बड़ा मजा आता था देख के कि दो सिचुएशंस दिखाते कि मिल गई लड़की और नहीं मिली, मिलती तो ऐसा होता, नहीं मिलती तो ऐसा होता। हम प्लेस में वैसा नहीं करते। इज दैट राइट? बिल्कुल सही कह रही हैं, बड़ी खूबसूरत ये बात है कि मतलब कि ये भी तो सोचा जाए अगर ऐसा हो जाता। मैंने एक इंग्लिश नॉवल पढ़ा था, उसमें ये था कि एक पर्दा है जो मुस्तकबिल है और जिसको जो अनसीन है, राइट? तो उसने कहा कि राइटर ने कहा कि एक एंड तो मैंने ये कर दिया इसका, जी। ठीक है ना, अगर इसका एंड मैं यूं करता इस पर्दे तो के ये पीछे ऐसा होता। तो ऐसा होता। अच्छा, वो क्या हो अब सकता है? आजकल दिखाते हैं ना जो वॉल्ट डिज्नी के जो हाँ। कैरेक्टर्स थे, सिंड्रेला की जब शादी हो जाती है तो वो बच्चे पाल रही है, बड़ी मतलब परेशान है, काम औरत की तरह जिंदगी गुजारी, वरना हम समझते हैं प्रिंस चार्मिंग मिल गया और जिंदगी हंसी खुशी से गुजारी जा रही है, बस वही घूमती फिरती रहती है शहजादे के साथ। तो दो सिचुएशंस होती हैं हमेशा हर चीज की। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर द हैप्पीली एवर आफ्टर? तो अच्छा, एक सवाल आपसे करूँ जी, 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 जी। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इश्क का अंजाम शादी अच्छा है बुरा अंजाम? डिपेंड करता है, किस पे? डिपेंड करता है कि अगर आपके लिए अच्छा था तो फिर अच्छी बात है, शादी हो जाए। उसके बाद भी इश्क रहता है? इश्क उसके बाद मजीद बढ़ता है अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो, अगर आप विलिंग हो और कमिटेड हो। जहाँ पहली दफा में इश्क था ही नहीं तो फिर वो शादी तो नाकाम होनी है, क्योंकि इश्क था ही नहीं तो फिर आगे कैसे चलेगा? दिस इज व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। अगर जो अपने महबूब के लिए खूबसूरत रही हो, अगर वो अपने शौहर के लिए भी उससे ज्यादा वो खूबसूरत ज्यादा रहे, खूबसारत हो जाते हैं, वाइसा वर्सा, तब जाके मर्द औरत के लिए, खुशगवार औरत जिंदगी मर्द होती। के लिए। अगर पहले इश्क नहीं था तो फिर ये तो फिर ढोंग की शादी थी ना, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन अगर सही का इश्क और शादी हो जाए तो फिर वो इश्क बढ़ता है, वो कम नहीं होता, वरना वो सिर्फ इन्फैचुएशन होती है।
एक और चीज़ ये है कि काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं जो इस ड्रामे की, इस प्ले की थीम से भी मुंसलिक चीज़ है कि इश्क कभी कभी आपको पागल कर देता है, कभी आपको एक मनफी शख्स बना देता है, कभी एक पॉजिटिव गुड एनर्जी इंसान बना देता है। इज़ दैट ट्रू कि इतना हावी हो जाता है आप पे इश्क? मेरा ख्याल है कि इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इस वजह से कि वो आप फिर अपने आप में नहीं रहते, आप फिर अपने महबूब में जीते हैं, अपने उस जज्बे में ज़िंदा रहते हैं। और ज़ाहिर है हर एक के साथ नहीं होता, मतलब है कि दावा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं मोहब्बत की, चाहे रोमियो जूलियट की पढ़ें, लैला मजनू की पढ़ें, शिरीन फरहाद की पढ़ें, किसी की भी पढ़ें, एक तो ट्रेजेडी कॉमन नज़र आती है। शायद ये कि उसको हमेशा के लिए मोहब्बत कायम रहने के लिए ट्रेजेडी का होना ज़रूरी है। और तो इसीलिए आपको अक्सर ऐसी फिल्में और ऐसे ड्रामे बहुत याद रहते होंगे जिनका अंजाम ट्रेजेडी हो। राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इश्क वाकई इतना ताकतवर जज्बा है जो इंसान को बिल्कुल बदल के रख देता है और उसको अपने महबूब के कदमों में ढेर कर देता है। अच्छा, कितने एक्साइटेड हैं आप इस ड्रामे के आने से? अब आने वाला है, TV1 पे एयर होने वाला है, कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं आपकी इस प्ले से? मेरे हाल में प्ले बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जितने भी प्लेस वक्त चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल पे, ये डिफरेंट एक हट के कहानी है, लेकिन मौजू बेशक वही पुराना है, लेकिन इसको नए अंदाज से TV ने इसको एंगल पेश अलग किया है, बिल्कुल, एंगल अलग है, बिल्कुल। दैट्स एस्टैब्लिश्ड। खास ट्रांसमिशन इसीलिए की गई है ताकि आपको इसका बैकग्राउंड दे दिया जाए, फैसला आगे आपके हाथों में। बट द रिकमेंडेशन इज़ टू वॉच इट, क्योंकि TV1 हर मौजू को एक नए और मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने पेश करता आया है और अब एक बार फिर पेश करने जा रहा है। दिस प्रोडक्शन अगेन इज अंडर सीमा ताहिर खान एंड वी हैव अ लॉट ऑफ होप अटैच्ड टू इट, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज़ ही डिलीवर की है उन्होंने। अपना इतना सा तो भरम रहने तो मुझ पे, मेरी नजरों से मजीद मत गिरो। दूर क्यों नहीं हो जाते मेरे घर से, मेरे शहर से, मेरी जिंदगी से? फैसला कर लिया दिल से, बल्कि चाहत से, मर्जी से, चाहे कितने भी मसले क्यों ना हो जाए। तुम बस मुझे ये बताओ कहाँ और कब आना है। बर्बाद हो गया हूं मैं। शायद तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक छोटा सा खेल था, लेकिन मेरे लिए तुम्हें खोना जिंदगी को खोने के बराबर है। रानिया, जैसे तैसे होता है तुम्हारे लिए तो रिश्ता दिख और इसी महीने हमारी शादी होगी। कभी ऑफेंड होते हैं आप लोग, एक्टर्स जो होते हैं विद फ्रॉम अ सीनियर एक्टर, कि ज़रा वो अगर सख्ती से बात कर दें ऐसे कुछ, या कुछ ज़्यादा से खाने की कोशिश करें तो? आई थिंक केसेस होते हैं ऐसे। होता I mean, है? होता है आपके साथ कभी कभार, हुआ है इन द पास्ट। मतलब कभी कभार एक एक्टर के लिए होता है ना कि जब आप एक सीन करने जा रहे होते हो तो आपने अपने माइंड में एक चार्ट बनाया हुआ है ना कि मैं इसको इस तरह प्ले करूंगा, या दीज आर द एक्सप्रेशंस आई वांट टू गिव, या मैं पॉज लूंगा, यू नो व्हाटएवर, जो भी आपने अपना एक मैकेनिकल एक वो सिचुएशन बनाई हुई है, तो उसमें आके अगर कोई और आके समवन थ्रोज अ स्पैनर इन द वर्क्स के ये नहीं करे या तुम ठीक नहीं करे, तो वो थोड़ा सा अपसेटिंग होता है। और अगर आपने बहुत अपना माइंड बनाया हुआ है तो फिर उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो हाँ, उस केस में आई थिंक अब इतना नहीं होता, पास्ट में बड़ा होता था। कई दफ़ा आई बीन पुट डाउन एज वेल, जो मुझे बाद में समझ आई। ये मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, वेरी क्लोज टू दैट एक्टर, और मैं बिल्कुल नया था, सीनियर एक्टर, और ये मेरा पहला ड्रामा था। अच्छा पहला ड्रामा था। मैं सिचुएशन भी बताता हूँ कि वो करते क्या थे कि अब मैं सीन शुरू होने वाला ना, तो डायरेक्टर ने कहा रोलिंग
रोलिंग के बाद अगली कॉल है एक्शन। तो जब उन्होंने रोलिंग करना समझ गया ये क्या तूने बाल बना लिए, एक्शन हो गया साथ ना। अब मैं ना अपने उसमें हो गया कि सारा क्या- मोराल। कि क्या मतलब ये मेरे बाल, अब मैं ना एक्टिंग कर पाऊँ। फिर इस तरह की कोई बात करने 3-4 दिन ये होता रहा। चौथे दिन मैं समझ गया ये कर क्या रहे ये हैं। जान के कर रहे थे। हाँ, चौथे दिन मैं समझ गया। हालांकि आई डोंट नो व्हाई इट वाज प्रोबेबली माय ओन पैशन फॉर द जॉब कि मैं उठ के ना मैंने आई स्वोर एट कि हाउ डे यू नो क्या कर रहे हो। अच्छा वो भी थोड़े टेकन अच्छा, बैक हो गए। चौथे, हाँ, किस्से के तीसरे बाद हुआ। चौथे दिन ना तो वो भी थोड़े टेकन बैक हो गए कि ये क्या हो गया। नहीं, फिर तो शायद मैं कहूँगी आपने ठीक ही किया, सारा मोराल टूट जाता है इंसान का। बदतमीजी जो ना मैंने वो नहीं ठीक, हाँ वो नहीं मतलब एज इन मैं समझ गया ना कि वो क्या कर रहे थे, वो जानबूझ अच्छा, के कर रहे थे। okay. तो मैं आई वाज रूड। उसके बाद लेकिन उनका उसके बाद क्या वो गया? बिल्कुल ठीक हो गए जब उनको पता चल गया ना कि मैं समझ गया वो कर रहे थे। नहीं डिडंट ये डू तो इट। चालाकी थी, आपने पकड़ ली हाँ थी। बिल्कुल। बट अच्छा रेहान, आप बताइए आपके साथ कभी ऐसे होता है? देखिए मैं वैसे जितने भी सीनियर्स और ख़ास तौर पे ऐसे भी कुछ एक्टर्स हैं जिनका मैं खुद बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली सलमान शाहिद साहब के साथ इत्तेफाक हुआ, नदीम साहब हैं, फर्दर और भी हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बस मजबूत करना पड़ता है क्योंकि ये जो दो स्पेशली और भी इस तरह के काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब आप एक्टिंग मेरे हिसाब से जब आप इस तरह सामने इतने मजबूत कैरेक्टर और एक्टर के साथ कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड होता है। ठीक है ना, फिर जब आप लेकिन बिल्कुल कभी होता शेक है। भी हो नहीं सकता मेरे साथ अल्लाह का बड़ा करम है, वेरी ऑनेस्टली नहीं हुआ ना। अब उन्होंने कर्टेसी में कुछ नहीं बोला या वैसे उन्हें कुछ ऐसा कमी नहीं लगी, ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा रेयर ही होता है, मेरे साथ भी 1-2 इंसिडेंट्स हैं बट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इट हैपेंस। अच्छा TV1 की जो प्रोडक्शन होती है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि TV1 के प्लेटफॉर्म से बैठ के बोल रही हूँ, TV1 की प्रोडक्शन है, बट जनरली आपने बहुत सारे TV1 के साथ प्रोडक्शन में काम किया है। कैसा तजर्बा रहता है जब आप TV1 की प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं? आई थिंक जहाँ से आपने बात शुरू की इतना है ना, आई लाइक टू सेकंड दैट जो आपने सीमा आपा के बारे में कहा था कि आई थिंक वो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, जिस तरह की स्टोरीज लेके आती हैं, जो खुद फोकस रखती हैं उन चीज़ों पे, तो यू नो शी इज़ रियली TV1, यू नो माशाल्लाह She is TV1, यू नो शी इज़ indeed. TV1 एंड शी इज़ द ऑल एंड ऑल। वो अगर आप हमें तो पता है लेकिन फॉर व्यूअर्स यू नो TV1 में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ना, शी नोज एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग। बट यू नो द फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव आई थिंक वो जो ये जो स्टोरी टेलिंग है या किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए, एंड यू नो शी हैज सो मच सब्सटेंस इन द थिंग्स दैट शी डज। सो यू नो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद TV1 एंड इवन अदरवाइज मेरा तो पर्सनली बहुत आई एम वेरी क्लोज टू सीमा जी एंड ताहिर साहब, तो वो मेरा एक्स्ट्रा स्पेशल ख्याल भी रखती हैं। So I never have any complaints when it comes to TV1. बहुत घर वाली बात है। बिल्कुल, बहुत लोग you know people don't really consider them maybe as in the top 2 or 3 channels, but I've always loved बट नया काम working हमेशा TV1 से है, इनोवेटिव का। no doubt, and वही and especially the stories, and then again I would credit सीमा जी कि वो जो stories लेके आती हैं वो बड़ी बिल्कुल। powerful होती हैं, और वो वाला काम जो सीमा जी करती हैं वो कोई और नहीं करता। राइट, एंड आईड लाइक टू ऐड हियर कि ये प्ले जो है डायरेक्ट किया है ज़ुबैर शौकत ने और इसे लिखा है वसी शाह साहब ने। सो ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़बरदस्त प्ले होगा ये। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रेकमेंड कि आप ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अ लव ट्रायंगल, इट इज़ अ लव ट्रायंगल। ये लव ट्रायंगल होता तो बहुत सारे प्ले में, हर प्ले में ऑलमोस्ट देखा जाता है। इसमें किस तरह से मुख्तलिफ लव ट्रायंगल है ये? आई थिंक मतलब जो उसकी सिचुएशंस हैं, ऑब्वियसली शुरू तो वो एक ट्रायंगल से नहीं होता, वो इवेंचुअली जाके एक ट्रायंगल बन जाता है। सो मतलब आई थिंक जो उसकी सिचुएशंस हैं कि वो ट्रायंगल एक्चुअली कभी बनता भी नहीं है इन अ वे, यू नो। अच्छा, ट्रायंगल नहीं बनता मतलब नॉट रियली एज इन वो बनने की कोशिश सर्कल करता है। है। नहीं, वो 2 लाइन ही रहती है हमेशा, अच्छा। या तो मेरी और जुबाब की या इनकी। वो किसी पॉइंट पे कोशिश करता है एक ट्रायंगल बनने की, लेकिन वो ट्रायंगल नहीं ट्रायंगल बना। बन नहीं पाता। अच्छा, ये ट्रायंगल में आप कहाँ पे डॉक्टर साहब? बीच में ही हूँ इनकी दोस्ती की मोहब्बत के बीच में, वहाँ वाइफ की मोहब्बत के बीच में। और ये सही कह रहे हैं, ये इस तरह का ट्रायंगुलर है बेसिकली कि मतलब क्योंकि एक बंदे को बिल्कुल ना सही कह पता ही रहे नहीं हैं, होता पता ही इसमें नहीं कि ये होता। ट्रायंगल है। सो इट्स यहाँ मैं इनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, एक जैसा इन्होंने कई लोगों इनके लिए अमिता, हाँ मेरे लिए ये ट्रायंगल है, रानिया के लिए भी ये ट्रायंगल है, इनके लिए नहीं। डॉक्टर ये कैसी साहब बात है? आप तो अलग ही मतलब कोई मैं एंगल वो मतलब कोई नहीं। मैं इसमें वो कैरेक्टर हूँ
जो खामखाई अपने ऊपर प्रेशर और तकलीफें ले रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं डॉक्टर साहब सिचुएशन मुझे में, आपकी बातें लेकिन वो सुन के डॉक्टर ना है जो ऐसा खुद अपने रोना आप आ को रहा है, रोना आ रहा है, मुझे इतना दुख हो रहा है, मतलब तो आई मैं एक्चुअली ड्रामे में फीलिंग रोता फॉर रहा हूँ डॉक्टर। इसीलिए। नहीं वैसे यू राइट, एक्चुअली जो सिंपैथी वाला कैरेक्टर है ना वो रानिया को भी मिलेगी, मुझे तो नहीं अच्छा। मिलेगी सिंपैथी। अच्छा, आपको नहीं आई डोंट मिलनी। थिंक सो, शायद पता नहीं, हाँ। मेरी जो फैंस है वो मुझे दे नहीं, देंगे। आपके फैन आप नहीं, अच्छे आपको बने भी बुरे मिलेगी बने जब वो जो आपका- मर्जी लेकिन बने। डॉक्टर साहब वो को है। रेहान को जरूर सिंपैथी मिलेगी, बिकॉज एक पॉइंट पे एक खेल सा हो रहा होता है इनके साथ जिसके बारे में ये बेखबर होते हैं बिल्कुल। अच्छा रेहान, आपने मिकाल के साथ पहले काम किया? जी, मैंने इनके साथ बिल्कुल काम किया है और मेरे लिए ये, मैं मुंह की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये वाकई में ये भी उन लेजेंड्स में से एक है। अरे नहीं। और मैं तो तो आपकी अच्छी सिनर्जी इनके है साथ बहुत आपस अच्छी। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, ये जाहिर सी इन्हें याद नहीं था, वो ये कराची आए थे, वो सीरियल इनके साथ मेरे काफ़ी उसमें कैरेक्टर था, इन्हें फिर मैंने याद कराया, तो ऑब्वियसली ये इतना काम कर रहे हैं तो इनके से, और बहुत ही इन वे रेहान ने ही मुझे कांटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, एंड देन आई गॉट टू नो ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे लिए ये मुंह की बात नहीं है, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इनके साथ दोबारा नहीं, that's very अच्छा, आपस में आपकी कंफर्ट जोन है सेट पे बिल्कुल काम थी, करने? बिल्कुल थी। हमारे सीन्स भी बहुत सारे थे साथ, एंड जैसा यू नो ही बहुत वेरी काइंड कि इतनी तारीफ करें, लेकिन ये मेरे साथ सीन्स में भी इसी तरह थे, यू नो, बिकॉज उनका रोल इस तरह था ना, बिकॉज आई वाज द पेशेंट एंड ही वाज द डॉक्टर, तो बड़े प्यार से और उस तरह के बड़े भाइयों शुरू में, फिर हल्का सा जब शक होता है बहुत ही नाइस पर्सन। और इसमें मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं कराची से कराची में नहीं होते ना नाइस लोग। नहीं ऐसे नाइस लोग तो सब जगह ही होते हैं, बुरे भी सब जगह होते हैं, आपकी क्या है वो आपको देखना पड़ता है। मोहब्बत और नफरत में सिर्फ एक ही फर्क होता है, अगर भरोसा हो जाए तो मोहब्बत, लेकिन अगर शक हो जाए तो फिर सिर्फ नफरत कहलाती है। बर्बाद हो गया हूं मैं। शायद तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक छोटा सा खेल था, लेकिन मेरे लिए तुम्हें खोना जिंदगी को खोने के बराबर है। रानिया, जैसे तैसे होता है तुम्हारे लिए तो रिश्ता दिख और इसी महीने हमारी शादी होगी। जुबाब जो है उनके साथ आप दोनों ने पहली बार काम किया। जुबाब, आपका क्या कंफर्ट लेवल था एट द सेट, बिकॉज आई सी इट्स अ यंग टीम। मिकाल के साथ मैंने पहले काम नहीं किया था और मिकाल मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे जब मैं उन्हें स्क्रीन पर देखती थी, तो फाइनली कि मुझे चांस मिला उनके साथ काम करने का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, वो बहुत सपोर्टिव हैं और हमने सीन मिला के भी बना के भी किए, और जिसमें हमारे डायरेक्टर ने हमारी बहुत हेल्प की। तो ओवरऑल ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कास्ट के साथ, क्रू के साथ एंड टीम के साथ। राइट, सो इट इज़ अ यंग टीम, राइट? It is a अच्छा young team, yeah. सा माहौल होगा, प्लेजेंट सा जी माहौल होगा। बहुत। डायरेक्टर हमारे काफ़ी क्वालिफाइड एनसीए से पढ़े हुए हैं, मूवीज़ वगैरह भी कर चुके हैं, तो बिल्कुल। बहुत ही उनकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने। अच्छा, जो वसी शाह साहब लिखते हैं, ऑफ कोर्स शायर हैं, और क्या लिखते हैं, शायराना ही होता है वो। तो आपको डायलॉग डिलीवरी में कैसा लगता है? नो, इट्स वेरी नाइस। आई मीन यूजुअली उनका डायलॉग जो है वो उनकी ना डिस्क्रिप्शंस बड़ी एलैबोरेट होती हैं, यू नो, कोई भी चीज़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होगी, वो वादी नारान की तरह खूबसूरत होगी, या किसी फूलों के बाग की तरह खूबसूरत होगी, अच्छा। या यू नो किसी हुस्ने जहान की तरह। मतलब वो एक डिस्क्रिप्टिव राइटर है। वाओ। तो वो दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स अ न्यू एंगल, बिकॉज
इट्स वेरी पोएटिक, यू नो, चीज़ों को हम आम जिंदगी में इस तरह की जुबान नहीं, बहुत कम होता है कि आपने कोई कहता है यू आर लुकिंग बोल दी ब्यूटीफुल, line, जी। यू नो, अगर आप किसी को कह रहे हैं तो आप कहेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप ये नहीं कहोगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक अ गार्डन ऑफ रोजेस, यू नो, तो वो थोड़ा पोएटिक हो जाता है, which is fun. अच्छा, एक लाइन बताएं ड्रामे से जिसमें आपने ज़ुबाब की तारीफ की हो इस अंदाज में। मैं आप रेहान से पूछे, मैं सोच के बताता हूँ। अच्छा रेहान, आप मुझे बता भी सोचना डॉक्टर, अच्छा जो आप रेहान, आपने जो डॉक्टर साहब का रोल किया है, तब डॉक्टर कैसी मतलब ये लाइन शायराना तरीके से बोलते होंगे, कोई लाइन बताइए। डॉक्टर ने बेसिकली डॉक्टर को ऐसा कोई शायराना नहीं, डॉक्टर ने है। जो लिखा तो वसी शाह साहब ने, हाँ, तो आपके बिल्कुल, लिए क्या बिल्कुल। लिखा उन्होंने कि ज़ुबाब की कोई तो तारीफ की होगी ना, बारे आप इतना सिर्फ चाहते हैं अपनी तारीफें ही, बीवी सिर्फ को इस ड्रामे तारीफें, में। ज्यादातर तो तारीफें ही रही हैं। अच्छा, क्या एक तारीफ बताइए, क्या आप करते हैं ड्रामे में? बस जो बार बार मैं उनको रजिस्टर्ड कर नहीं, रहा आप होता हूँ ऐसे ना, तो नहीं वो मैं करते बिल्कुल ज़ुबाब बताता तुम हूँ। पैनाडोल की तरह खूबसूरत लग रही हो। हाँ, बस बिल्कुल ऐसे ही था। और फिर आज पैरासिटामोल की बिल्कुल तरह दर्द, डिस्प्रीन लग रही हो। बिल्कुल यही चीजें थी कि एक जैसे डायलॉग था कि करे तुम वो आए, डायलॉग बस यही थे कि यही बावर कराना कि बस तुम और कोई भी नहीं, सिंपल इसी टाइप के डायलॉग थे कि क्या तुम ही मेरी ज़ुबाब जिंदगी में तुम हो, एक दवा तुमसे हो। पहले कोई नहीं था। लेकिन उनको अभी मेरे जहन में तो नहीं आ रही, लेकिन उसको जिस खूबसूरती से वसी शाह ने लिखा है और फिर जिस अच्छा मिकाल, अब तक आपको तो अपनी लाइन को याद आ एक्चुअली मुझे नहीं याद आ रहा, और इसका जवाब मेरे पास यही है कि इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। गया। इजी वे हम आउट, जानबूझ के इजी याद वे नहीं कर आउट। रहे, हम जहन ही नहीं लेके जा रहे हैं उस तरफ। राइट। तो कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं इस ड्रामे से? बिकॉज अगेन लाइक आई सेड के नए लोगों के साथ इसमें आप काम कर रहे हैं, यंग टीम है, इरफान घूसट साहब हैं, दो आपके सीन साथ नहीं हैं। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस प्ले? You know, I have good hopes and I have high hopes. I think Zubair जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका as I said उनका एक बड़ा different style है, and I'm actually looking forward myself to seeing कि जो हमने किए how everything is going to be put together. रोल के हवाले से भी you know it's मेरा तो बड़ा एक romantic वाला romantic hero है जो शुरू से लेके आखिर तक इश्क ही करता रहता है और फिर वो पागल हो जाता है. So I'm looking forward to my character, and it's good to be back on TV1 as always, and good hopes, and I just hope everyone enjoys it. अच्छा, ये लाहौर में ही सारा शूट हुआ है ज़्यादातर, और तकरीबन मेरे ख्याल से सारा ही सारा ही, 100%. और एक ख़ास बात ये है कि कुछ अंदरून शहर के इस प्ले में ऐसे सीन्स हैं जिनको आप शायद बहुत इंजॉय करें, बिकॉज जगह बहुत इंटरेस्टिंग है और उधर के कुछ ऐसे ख़ास घर हैं जो उनका कैरेक्टर है जब वो स्क्रीन पे नज़र आता है, और ख़ासकर जिन लोगों का लाहौर शहर और अगर इन शॉर्ट पंजाब से ना ताल्लुक़ हो, जो दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन चीज़ों का कह लीजिए उनको एक अलग तरीके से मज़ा आता है. Isn't that true? बिल्कुल आप सही कह रही है इस प्ले की, बल्कि वन ऑफ द USPs और एक स्पेशल पॉइंट यही है कि ये बड़ा ख़ास वो अंदरून शहर के अंदर और ऐसी लोकेशंस पे शूट हुआ है जो बड़ी एक उसको लाहौरी और ट्रेडिशनल कल्चर जो है कल्चर वाली और प्रेजेंट उसकी फील करेगा. देंगे. एक तो लोकेशन बहुत ही जो ज़ुबाब का घर बनाया था, तो बहुत ही प्यारा घर था, राइट इन द ओल्ड सिटी, 4-5 मंजिलों का था, उधर तोपें और तलवारें और 500 साल पुरानी चीज. अच्छा. बहुत प्यारा घर था. हाँ ज़ुबाब बताओ भाई, इश्क पागल करे या नहीं? जी ज़ुबाब. मिकाल की बात पे मुझे हंसी आ गई, लेकिन इश्क पागल करता है या नहीं करता, इसके लिए तो आपको इश्क पागल करे तो देखना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता सकती. राइट. ज़ुबाब के तो आंसर्स बड़े मज़े के. आई विश हमारे सामने बैठी होती, क्योंकि जो लोग ये टीवी पे देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा बैठी हुई हैं, बट मेरे लिए पर्सनली और मुझे मज़ा आता कि आप तीनों के साथ में एक्सप्रेशंस में देख. अपना इतना सा तो भरम रहने तो मुझ पे, मेरी नजरों से मजीद मत गिरो. दूर क्यों नहीं हो जाते मेरे घर से, मेरे शहर से, मेरी जिंदगी से? फैसला कर लिया दिल से, बल्कि चाहत से, मर्जी से, चाहे कितने भी मसले क्यों ना हो जाए. तुम बस मुझे ये बताओ कहाँ और कब आना है.